आज हम सीखेंगे रोग की अभिव्यक्ति के बारे में। रोग के होने के कारण हम अपने सामान्य कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। क्या आप बता सकते हैं कि रोग क्या है? रोग एक असामान्य स्थिति है जो किसी जीव के कुछ या सभी अंगों के कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए इसे और अच्छे से समझें। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न ऊतक मिलकर विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र में आमाशय और आंत्र पाचन का कार्य करते हैं। इसी तरह श्वसन तंत्र में कुपिका गैसों का आदान प्रदान करती है। इस तरह प्रत्येक अंग तंत्र में एक विशेष अंग एक विशेष कार्य करता है। किंतु जब शरीर में रोग होता है तब एक अथवा अनेक अंग या अंग तंत्र अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। उन अंगों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, खांसी, सूजन इत्यादि। इन परिवर्तनों को हम लक्षण यानी सिम्टम्स कहते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को सिर दर्द है, तो व्यक्ति के बताने पर ही चिकित्सक को ज्ञात होगा कि इसे सिर दर्द है। इसलिए लक्षणों का अनुभव केवल रोगी को ही होता है। किसी रोग के लक्षणों के अभिव्यक्त होने को रोग की अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज कहा जाता है। यदि किसी को सिर दर्द है तो इसका कारण सर्दी, चिंता, मस्तिष्क का वरणशोथ यानी मेनिंगाइटिस इत्यादि हो सकता है। इसलिए लक्षणों से हमें यह पता चलता है कि कोई रोग है, लेकिन लक्षणों से ज्ञात नहीं होता कि यह असल में कौन सा रोग है। इसलिए चिकित्सक लक्षणों के आधार पर रोग के चिन्ह यानी साइंस देखते हैं और रोग की पहचान करते हैं। रोग के चिन्ह जैसे सूजन, बुखार आदि चिकित्सक द्वारा पहचाने जा सकते हैं। रोग की पहचान सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। अब चलिए अंग और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति को विस्तार से समझते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव की तुलना में हमारा शरीर बहुत बड़ा है। रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीव विभिन्न साधनों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में रहते हैं। जैसे क्षय रोग करने वाला बैक्टीरिया हवा द्वारा नाक में प्रवेश करता है और फेफड़ों में विकसित होता है, तथा टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया मुंह द्वारा प्रवेश करता है और आंत्र में विकसित होता है। इसलिए सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म जीव शरीर में किस विशिष्ट स्थान, अंग या ऊतक में रहेगा और विकसित होगा। परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। उदाहरण के लिए HIV वायरस लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में विकसित होता है। इसी प्रकार मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ मच्छर के काटने द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और यकृत यानी लिवर में रहता है और इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं में विकसित होता है। जब सूक्ष्म जीव फेफड़ों में रहते हैं यानी फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं, तब सर्दी, सांस लेने में मुश्किल, खांसी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यकृत पर आक्रमण होने से पीलिया होता है। मस्तिष्क पर आक्रमण होने से सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीव जिस अंग या ऊतक पर आक्रमण करते हैं, इसी पर रोग के लक्षण और चिन्ह निर्भर करते हैं। इसलिए लक्षणों और चिन्हों के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि किसी अंग या ऊतक पर आक्रमण हुआ है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से हमारी रक्षा करता है। जब संक्रमण होता है तब प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाता है और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह कोशिकाएं प्रभावित अंग या ऊतक में जाती है
और सूक्ष्म जीव को मारती है। इस प्रक्रम को शोथ कहा जाता है। शोथ के कारण सूजन और दर्द जैसे स्थानीय लक्षण और बुखार जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। इसलिए संक्रामक रोगों में अंग और ऊतक विशिष्ट लक्षणों के साथ अन्य सामान्य लक्षण भी होते हैं। HIV वायरस प्रतिरक्षा तंत्र के कोशिकाओं में रहता है और इन्हें नष्ट करता है, जिसके कारण हमारा शरीर छोटे संक्रमणों से मुकाबला नहीं कर पाता। ऐसे में सामान्य सर्दी खांसी से भी निमोनिया हो सकता है तथा आंत्र संक्रमण में रुधिर युक्त प्रवाहिका यानी मेजर डायरिया विद ब्लड हो सकता है। ये अन्य संक्रमण ही रोगी की मृत्यु का कारण बनते हैं। इस तरह कुछ रोगों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव दर्शाते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या कम होती है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होती है, तथा यदि शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होती है तो रोग की अभिव्यक्ति तीव्र होती है। इससे जीवन को खतरा भी हो सकता है। इस प्रकार रोग की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीव की संख्या पर निर्भर करती है तथा शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में उपस्थित जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा रोग की अभिव्यक्ति के बारे में।